श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का निर्माण कराया जाता है। साथ ही घर की सभी चीज़ों को वास्तु के आधार पर ही रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार कार्य न किए जाए तो घर में कलेश व आर्थिक तंगी बनी रहती है। हमारे आसपास रखी चीज़ें हमारी जीवन का प्रभाव डालती है। वास्तु का सीधा संपर्क हमारे जीवन से जुड़ा होता है। कई बार हम कुछ ऐसे सामान की खरीदारी कर लेते हैं जिन्हें वास्तु शास्त्र में अशुभ माना गया है। कई बार हमारे साथ ये चीज़ें हमारी तरक्की के मार्ग में नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे में ज़रूरी है कि घर में रखी सभी चीज़ों को वास्तु के अनुसार रखा जाए। ऐसा करने से तरक्की के नए मार्ग खुल जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है वास्तु के नियमों का पालन करने से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। नियमों का पालन करने से तरक्की के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपायों के करने से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। तुलसी का पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना शुभ माना गया है। हालांकि इनमें से तुलसी का अहम स्थान है। दरअसल वास्तु के मुताबिक हर घर में तुलसी का पेड़ होना बेहद ज़रूरी है। कहा जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पेड़ पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली ही रहती है। घी का दीपक। वास्तु शास्त्र के अनुसार सभी को अपने घर या दुकान के पूजा स्थल पर रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम की पूजा के दौरान कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस जगह पर न रखें झाड़ू। धार्मिक मान्यता है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। वास्तु शास्त्र में भी इस बात का जिक्र किया गया है। मुख्य द्वार या उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में कलेश बढ़ता है। साथ ही घर में सुख शांति नहीं आती। झूठे बर्तन छोड़ना। वास्तु शास्त्र के अनुसार इंसान को कभी भी रात के झूठे बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। ऐसी मान्यता भी है कि रात के झूठे बर्तन को छोड़ने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। यहाँ कभी ना उतारे जूते चप्पल। आम तौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में जूता चप्पल उतार देते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने चाहिए। साथ ही एक निश्चित स्थान पर उन्हें रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इस धरती पर 2 प्रकार की निष्ठा के बारे में मेरे द्वारा कहा गया है। पहला, साधन की परिपक्व अवस्था। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा योग से कहा गया है और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से। फल एवं आसक्ति को त्याग कर भगवान के अनुसार समस्त बुद्धि से कर्म करने का नाम को ही निष्ठान कर्मयोग, बुद्धि योग, कर्मयोग आदि नामों से कहा जाता है।